व्यक्ति जो कि संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन स्कूल का अध्यापक नहीं, इन्हें कौन प्रदर्शित करता है? तो अध्यापक नहीं है, तो अध्यापक को कौन प्रदर्शित करता है? त्रिभुज। तो जो त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आते, संयुक्त परिवार में तो रहते हैं, संयुक्त परिवार को कौन प्रदर्शित करता है? तो व्रत प्रदर्शित करता है संयुक्त परिवार। विवाहित व्यक्ति भी है, और विवाह को कौन प्रदर्शित करता है? तो आपका विवाह को आपका वर्ग प्रदर्शित करता है, और व्रत प्रदर्शित करता है संयुक्त परिवार को। तो विवाहित भी है और संयुक्त परिवार में भी है, लेकिन क्या है, स्कूल अध्यापक बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो जो विवाहित भी है तो विवाहित में भी डी आ रहा है, और आपका संयुक्त परिवार में भी डी आ रहा है। संयुक्त परिवार मतलब गोला के अंदर भी डी आ रहा है, चौकोरा के अंदर भी डी आ रहा है, तो इसके इसलिए आपका डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। दा सही है। एक कारवां में 50 मुर्गी हैं, 45 बकरियां हैं और 8 ऊँट हैं, और कुछ उनके रखवाले। समझना है इसको अच्छी तरीके से। 50 मुर्गी हैं, 45 बकरियां हैं और 8 ऊँट हैं। 8 कितने ऊँट हैं, और उनके रखवाले भी हैं कुछ। इनमें जितने भी सर हैं उनसे 224 पैर अधिक हैं। तो बताइए रखवालों की संख्या कितनी होगी? तो आप जानते हैं 50 मुर्गी कितने, 50 मुर्गी के पैर कितने होंगे? 100। 45 बकरियों के पैर कितने होंगे? 180। 8 ऊँट के पैर कितने होंगे? 32। तो 100, 180, 280 और 32 कितने हुए? तो 212 हो गए। कितने हो गए? 212। 212 पैर हो गए। 212 इनके पैर हो गए। अब इन्होंने कहा कि जितने सर हैं उससे 224 पैर अलग हैं, तो सर कितने हैं? 50, 45। अब 50 मुर्गियों के 50 सर ही होंगे ना, 45 और 8, तो सर कितने हो गए? 103। सर कितने हो गए? 103, और 224 इसमें ये है, 224 ये, 224 और जोड़ दिए इसमें, तो 4 3 7 और 2 और 2 1 3, 327 हो गया। कितना डाटा आया? 327 और 312। 327 में से 312 घटा दिया जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 15। ठीक है। अब दी गई संख्या श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा? तो इसमें से क्या होता है कि आपको अगर इसे पूरा करके देखना है तो सरल उपाय है इसका। ये ए है, इसको 4 बार लिख दिया। एक बार इन खाली स्थानों में इस ऑप्शन को पूरे 4 बार लिख दिया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। अब 4 पहले आ में इसको भर के देखा इसी खाली स्थान में, और बा में इसको भर के देखा, और शा में इसको भर के देखा, और दा में इसको भर के देखा। अब देखते हैं किसमें क्रम बनता है। एक एक निश्चित क्रम बनेगा, जैसे ए बी बी सी, ए बी बी सी, तो इसका तो ये क्रम बनेगा। ये तो इसका सही है। तो जो क्रम सही बने बस वही उसका आंसर हो जाए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 या 2 से अधिक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट एवं सेकंड दिए गए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। सभी निष्कर्षों को पढ़िए और फिर तय कीजिए कि दिया गया कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, भले ही वो सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। तो जैसा वह कहा कि सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हों, लेकिन जो अनुसरण करता है उसी के। अब सभी पुस्तकें टेंट हैं, तो हमें पुस्तकों को टेंट मान लिया। सभी पुस्तकें कैसी हैं? टेंट मान लिया। लेकिन कुछ टेंट झीलें हैं, अब इन कुछ टेंटों को झीलें मान लिया।
जब कुछ टेंटों को झीलें मान लिया और सभी झीलें अब तालाब हैं, अब निष्कर्ष क्या निकला? तो कुछ तालाब पुस्तकें हैं, कुछ तालाब टेंट हैं, कुछ तालाब टेंट है और कुछ झीलें पुस्तक है। अनुसरण ही नहीं करता, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल सेकंड अनुसरण करता है, केवल थर्ड अनुसरण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुछ तालाब टेंट हैं, कुछ तालाब टेंट हैं, कुछ तालाब टेंट हैं, क्योंकि कुछ टेंट झीलें हैं और सभी झीलें तालाब हैं। तो झीलें क्या हुई? तालाब। तो जब जब कुछ टेंट झीलें थी तो सभी तालाब झीलें थी, तो झीलों से कुछ टेंट हो गया। तो यही इसका उत्तर सही हो गया, इसका सा सही है। दी गई प्रश्न आकृति को दर्पण के सामने ले जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनेगी? तो प्रश्न में पूछा गया है आपका कि दर्पण प्रतिबिंब, यदि जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो इस दर्पण को यहाँ लगा देना तो जल प्रतिबिंब के समान हमें दिखने लगेगा। और दर्पण को हमने बताया कि दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण तो बगल से देखा जाता है, लेकिन जल प्रतिबिंब है तो हमारे आईना नीचे लगा दें तो जल प्रतिबिंब ही दिखेगा आपको। तो इसमें जल प्रतिबिंब में इसमें आईना क्या होगा? इसमें क्या होगा? जैसे आईने हम देख लेंगे तो आईना में हमें क्या है, चेहरा हमारे सामने दिखते हैं। यदि हमारा चेहरा पूरब की तरफ हो तो आईने का जो चेहरा होगा वो पश्चिम की तरफ दिखेगा। तो इसमें ऐसे ही है, इस तरफ दिखाई देगा, ये इस तरफ दिखाई देगा, ये इस तरफ दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई देगा। एक किसमें? इस वाले में। यही सही हो जाएगा इसका। अब प्रश्न की आकृति में ये वाला देख लेते हैं हम। ये वाला भी दर्पण प्रतिबिंब है। तो दर्पण प्रतिबिंब में कैसा दिखेगा हमें? ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा हमें, ऐसा दिखेगा, ऐसा जो भी हो वही इसका आंसर सही हो जाएगा। तो दा उत्तर इसका सही है। अब एक कागज पैटर्न है, एक वर्गाकार पारदर्शी का पैटर्न दिया हुआ है। बिंदुगत रेखा को दिशा में हमें मोड़ना है। मोड़ने पर ये कागज कैसा दिखेगा? तो हम इस तरीके से देख लेते हैं कागज कैसा दिखेगा। तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो कागज का मोड़ काटना, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक पढ़ना और थोड़ा सा दिमाग लगाना, आ जाएगा आंसर इसका। तो इसको देखते हैं, इसको मोड़ना है। जब इसको हम मोड़ देंगे तो ये त्रिभुज कहाँ इस गोले के अंदर चला जाएगा और ये गोला इस गोले के अंदर चला जाएगा। ये किसमें दिखाई दे रहा है? त्रिभुज ऐसा बना हुआ है, त्रिभुज सीधा नहीं बना है, तो ये वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अभी एक प्रश्न आकृति ये है, तो प्रश्न आकृति क्या है कि देखो इसमें भी मतलब इसमें कॉर्नर दिखाया नहीं गया है, तो कॉर्नर जैसा ही है ये। इसका एक कॉर्नर है, इसके कॉर्नर है, इसके ये कॉर्नर है, तो ये सब समान है। कॉर्नर कॉर्नर, इसमें भी कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, लेकिन इसमें कॉर्नर नहीं है क्योंकि इसमें सीधी लाइनें खींची हुई, तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा। भिन्न देखना है इसमें से कौन सा है जो इन आकृतियों से मिलता नहीं है।